हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि इस टाइम काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मतलब कि एआई। एआई का यूज़ आजकल काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी फील्ड में इसका यूज़ भी हो रहा है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसान है, इन सब टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि एआई क्या होता है। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो पहले से ज़्यादा डेवलप एंड साइंस पर ज़्यादा डिपेंड हो गया है। एंड जो हमारे ह्यूमन्स हैं, मतलब कि हम मानव हैं, हमारा माइंड मतलब इतना शार्प हो चुका है, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं कि वो अपने ही जैसे दूसरी मशीनों को बनाने की बात करते हैं। यानी कि एक ऐसा रोबोट जो कि हमारी तरह दिख सकता है, हमारी तरह बोल सकता है, हमारी तरह काम कर सकता है एंड ईटीसी वर्क भी कर सकता है, जैसे कि वेटर के रूप में एंड एक डॉक्टर के रूप में एंड मैनी मोर फील्ड में काम कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मगर उस मशीन को सोचने की और समझने की क्षमता, मतलब कि जो खुद से अपने आप डिसीजन ले सके, जैसे इंसान अपने आप डिसीजन लेता है किस टाइप से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइप से आपको एक्सप्लेन करें सब चीज़। मतलब जो एक मशीन को सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है, मतलब कि उसका माइंड जो होता है वो एआई कहलाता है। और जो एआई है वो इस टाइम काफ़ी डेवलप हो चुका है और उसके काफ़ी वर्जन भी आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक रोबोटिक मशीन को उसको अपने आप कंट्रोल करने की शक्ति देता है और सोचने समझने की शक्ति देता है, जो कि उसके माइंड के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अस्तित्व में कब आया, यानी कि बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं 1955 में एक साइंटिस्ट थे, जॉन मैकार्थी, मतलब कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे वो। उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का यूज़ किया था एआई का, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने 1956 में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ है, और वो एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इस वजह से उनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। एंड फिर इसके बाद में इस पर काफ़ी रिसर्च हुई और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इस पर रिसर्च करी, मतलब एआई और डेवलप हो गया। और आज के ज़माने में एआई काफ़ी पावरफुल है, जो कि अपने आप से काफ़ी चीज़ें कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या उपयोग है। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप है कि जो आदमी एक काम को एक दिन में करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस काम को कुछ ही देर में कर सकता है। वो इतना सक्षम है अगर किसी मशीन द्वारा उससे करवाया जाए तो। एंड दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम समय में बहुत ही सटीकता के साथ काम कर सकता है, जो कि ह्यूमन्स के लिए काफ़ी मुश्किल है, मगर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में इसका क्या यूज़ है। स्टूडेंट लाइफ में आप इसके द्वारा पीपीटी बना सकते हैं, कोई डेमो बना सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोई ऐसे वगैरह लिखवा सकते हैं, कोई नोट्स के बारे में बता सकते हैं, किसी के बारे में जानकारी लेनी है आप उसको बता सकते हैं। मतलब कि आपको इनपुट देना है और आपको आउटपुट देना है। एंड एआई फोटो को जनरेट करने में एंड जो आपके कोड्स होते हैं कोड्स को जनरेट करने में और कोडिंग वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी फील्ड में इसका यूज़ होता है। बस अब बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। बिकॉज अब एक नया एआई सॉफ्टवेयर आया है जिसका नाम है चैट जीपीटी। अब आप ये जो सोचेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, तो बेसिकली ये भी एक एआई है जो कि एक ओपन एआई कंपनी ने बनाई है, जिसका जो 3.5 वर्जन है वो पब्लिकली फ्री अवेलेबल है, और इसका चैट जीपीटी 4 वर्जन है वो अभी थोड़ा प्रीमियम मान लीजिए, या थोड़ा उसको कॉस्टली है, उस पर कुछ पैसे जाएंगे। मगर अब जो चैट जीपीटी 3.5 है उसमें हम टेक्स्ट देंगे, मतलब कि हम उस पर कुछ टाइप करेंगे और वो हमको इनपुट देगा। मान लीजिए आपको कोई ऐसे लिखवाना है, तो आप उसको बस लिख के दे दीजिए मैं इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखवाना है, तो वो आपको ऐसे लिख के दे देगा। एंड अगर आपको उस पर कोई पीपीटी लिखवानी है तो आप उसको बस टॉपिक दीजिए, आपको पीपीटी लिख के दे देगा। मान लीजिए आपको एआई के ऊपर कोई स्क्रिप्ट लिखवानी है, तो आप उसको लिखिए, बताइए कि मैं एआई के लिए मैं स्क्रिप्ट चाहिए, तो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। मतलब कि एआई के काफ़ी यूज़ है, मगर ये चैट जीपीटी ज़्यादा फेमस हो रहा है बिकॉज ये ज़्यादा एक्यूरेट और ह्यूमन से ज़्यादा काफ़ी फ्रेंडली बातें करता है।
अब हम बात करें इसके कंपटीशन में, और भी कंपनीज ने अपने अपने AI बनाए हैं, जैसे गूगल का बार्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, और स्नैपचैट का भी कोई है, मेरे याद नहीं था। मगर हम सबसे बढ़िया जो सबसे सटीक है वो हमारा है चैट GPT वाला, ओपन AI द्वारा बनाया गया है चैट GPT 3.5, और उसका जो वर्जन है चैट GPT 4 वो इससे भी ज़्यादा एडवांस है, जिसमें कि हम इमेज भी जनरेट कर सकते हैं खुद से ही, और उसमें हम फोटो के द्वारा, मान लीजिए आपने कोई स्काई में कोई पक्षी उड़ रहा है, उससे पूछेंगे कि इसमें इमेज में क्या क्या है, तो वो ये भी बता सकता है कि इसमें जो आसमान है इसमें बर्ड्स भी उड़ रहे हैं कुछ। मतलब वो इतना एक डेवलप हो चुका है, जैसे कि इंसान का माइंड है। जैसे आपको कोई इमेज दिखाई जाए तो आप एकदम से एक्सप्लेन कर देंगे इसके बारे में, ऐसे वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके दे सकता है, और वो भी सटीकता के साथ। चलिए अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या नुकसान है। व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहला जो इसका फॉल्ट है, मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं इस टाइम बिल्कुल साइलेंट मोड में हूँ, अब आप मेरी एक पिक्चर कलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैं उदास हूँ, अगर आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मेरा चेहरा मुस्कुराया हुआ बना सकते हैं आसानी से। मतलब कि आप दूसरे का मिस यूज़ कर सकते हैं उसको खुश दिखाने में, चाहे वो नाराज़ हो, चाहे किसी से रूठा हुआ हो, कुछ भी हो। एंड दूसरा, आप किसी भी इंसान को उसका फेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी आवाज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि आप मान लीजिए टोनी स्टार्क ले लीजिए, मतलब कि जिसका को आप आयरन मैन कहते हैं, उनका फेस ले लीजिए, और आप ऋतिक रोशन का फेस ले लीजिए। मतलब कि आप उन दोनों का फेस आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनकी आवाज़ भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा, मतलब कि एक साइड इफेक्ट मान लीजिए, या एक तरीके से बहुत बड़ा फॉल्ट मान लीजिए, जो कि AI को ज़्यादा खतरनाक बनाता है। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, AI जो है काफ़ी वर्कर्स की जो जॉब भी खा जाएगा अगर ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ गया तो। बिकॉज जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हैं, और जो पेंट वगैरह करते हैं, जो पानी वगैरह पिलाने का काम करते हैं, एंड जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उन सब की खतरे में जॉब जा सकती है, बिकॉज इनकी जगह जो है AI रोबोट्स ले लेंगे। अभी मई मंथ में एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर, मतलब कि कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उन्होंने अपनी जो जॉब छोड़नी पड़ी है वो AI के द्वारा, मतलब AI की वजह से उनकी जॉब गई है 2000 कंप्यूटर इंजीनियर्स की। तो ये भी काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अभी AI इतना प्रभाव में नहीं है, मगर काफ़ी इतना प्रभाव में नहीं है कि वो ह्यूमन्स को रिप्लेस करना शुरू कर दे। फिर भी 2000 जो है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, वो भी मई मंथ में आती है। इस पर जो हमारे वर्ल्ड के सबसे मालदार इंसान है या सबसे अमीर या रिचेस्ट मैन है, इलोन मस्क, उन्होंने भी AI को खतरनाक बताया। This is extremely important. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, landlocked. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. एंड जो हमारे गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जोफ्री हिंटन, जो कि गूगल में काफ़ी साल तक काम कर चुके हैं, उन्होंने गूगल को छोड़ दिया कुछ साल पहले। उन्होंने गूगल को छोड़ने का जो रीज़न बताया, उन्होंने बताया द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ मोर डेंजरस फॉर ह्यूमन्स। मतलब कि उन्होंने ह्यूमन्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खतरा बताया, और उन्होंने इस बात तक कही, ये बात तक कही है कि मैंने AI को बना के गलती कर दी, या मैंने AI को ज़्यादा डेवलप करके गलती कर दी। तो मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे यूज़ भी हैं। मतलब कि जो इंसान नहीं कर सकता वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी देर में कर देगा। मतलब इंसान कर सकता है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ देर में कर देगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिस यूज भी काफ़ी हैं, और मैंने आपको इसमें पीछे टॉपिक में बता दिए क्या क्या है, और इससे भी अधिक इसके मिस यूज हो सकते हैं, मगर एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब